हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की जो आपकी पोस्ट रहती है एसएससी सीजीएल में एएसओ इन एमईए यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी पोस्ट रहती है, उसके सेफ स्कोर के बारे में कि मतलब आपको कितना मिनिमम यहाँ पर सेफ स्कोर करना होगा ताकि आपको जो है यहाँ पर एएसओ इन एमईए मिल सके। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की सभी की मैं आपको बताऊंगा कि कितने रैंक पर कितने यहाँ पर नंबर पर आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो पूरी जानकारी है आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि हम यहाँ पर एएसओ इन एमईए की प्रीवियस ईयर की बात करते हैं 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो यूआर की वैकेंसी थी वो 53 वैकेंसी थी और यहाँ पर कट ऑफ कितनी लगी थी, यहाँ पर 344 कट ऑफ रही थी। ठीक है, लेटेस्ट जो यहाँ पर रैंक रही थी, लास्ट रैंक वो 146 रही थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लगभग मान सकते हैं कि 2.8 गुना के लगभग जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। ठीक है, लिया गया था। अगर हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 वैकेंसी थी और आपकी 339 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। ठीक है, ये जो आपकी कट ऑफ रही थी यूआर की और ये ईडब्ल्यूएस की 339 और यूआर की 344, ये नॉर्मलाइजेशन होकर आपकी कट ऑफ रही थी। अगर हम इनके रो मार्क्स की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 330 के लगभग जो है यहाँ पर रो मार्क्स रहे होंगे, तो उन्हें जो है यहाँ पर मिल गया होगा यहाँ पर यू है आपका एएसओ इन एमईए। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 34 आपकी वैकेंसी थी और आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो 336 रही थी। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग माने कि आपका जो यहाँ पर रो मार्क्स रहा होगा वो लगभग 328 के अराउंड यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, रो मार्क्स और आपके नॉर्मलाइज होकर इतने बने होंगे। अगर हम एससी की बात करते हैं तो एससी की जो है यहाँ पर 18 वैकेंसी थी और आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो 320 रही थी। और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 9 जो है वैकेंसी थी और 311 जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो अगर हम इसके रो मार्क्स की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि जो मिनिमम जो है यहाँ पर हो गए आपकी 298 और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 304 तक जो है आपकी कट ऑफ रो मार्क्स पर रही होगी। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। और एससी की अगर हम बात करें तो 314 तक जो है यहाँ पर रो मार्क्स रही होगी और यहाँ पर मिल गया होगा जहाँ तक है। ठीक है, और अगर हम आपकी बार की बात करते हैं तो वैकेंसी जो है आपकी बार जो आपकी ओबीसी में तो काफ़ी कम वैकेंसी हैं, बाकी जनरल में यहाँ पर 44 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में आपकी 9 वैकेंसी हैं, एससी में आपकी 23 वैकेंसी हैं और एसटी में आपकी 14 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस की रैंक रही होगी वो 351 तक जो है यहाँ पर पोस्ट मिल गई होगी, ओबीसी में 588 पर। ठीक है, एससी में यहाँ पर 3926 तक आपको जो है एमईए मिल गया होगा और एसटी में जो है यहाँ पर 8000 रैंक तक एमईए मिला है। ठीक है, क्योंकि अब की बार आपकी वैकेंसी भी यहाँ पर कमी है, 8 साढ़े 8 हज़ार के लगभग ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर कम पर ही जो है यहाँ पर कट ऑफ और आपकी जो रैंक है वो लगेगी। ठीक है, कट ऑफ तो यहाँ पर ज़्यादा ही जाएगी, बल्कि आपकी बार क्योंकि वैकेंसी कम है, पिछली बार जो है आपकी 36,000 वैकेंसी थी, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम गई थी। लेकिन जो कट ऑफ है वो सभी जो डिपेंड करती है आपकी वैकेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम आपकी बार जनरल की बात करते हैं कि अगर आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनना है तो आपको जो है मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग अगर हम जनरल की बात करें, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये कट ऑफ सही नहीं लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कितने रह सकती है और आपके अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, जो है आपका इसी महीने आपका ये मेंस होने वाला है। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 335 तक जो है आप यहाँ पर सेफ रह सकते हैं और 130 रैंक जो है यहाँ पर आपको अगर आपकी आती है तो जो है आपको एएसओ इन एमए मिल सकती है जनरल में। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 330 जो है आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, 250 रैंक तक जो है यहाँ पर आपको एमईए मिल सकता है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 335 या 334 से लेकर 335 तक जो है आप मान सकते हैं। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ रह सकती है इतना ही आप इसे इसको मान सकते हैं। ठीक है, 335 ही आप मानकर चलिएगा, इससे कम जो है यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी की तो एससी की जो है आप लगभग मानकर चल सकते हैं कि 312 तक जो है आपकी यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है।
3500 रैंक तक जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए जो यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा वो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 305 तक जो है आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। और 6000 रैंक तक जो है आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना जो है यहाँ पर आपको सेफ स्कोर करना होगा। जनरल का यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 335 सेफ स्कोर रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 330, ओबीसी का आपका 334 या 335 जो है आप सेफ स्कोर अपना मान सकते हैं, ठीक है। एससी का यहाँ पर 312 आपका सेफ स्कोर रहेगा और एसटी में यहाँ पर 305 आपका सेफ स्कोर रह सकता है अगर आपको एएसओ इन एमईए चाहिए तो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डिपेंड करेंगी कि आपका पेपर का लेवल किस तरह का आ रहा है, ठीक है। वैकेंसी तो आपकी जो है 8 साढ़े 8 हज़ार के लगभग ही आपकी वैकेंसी है। पिछली बार यहाँ पर 36,000 वैकेंसी थी, तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 18,000 रैंक तक जो है यहाँ पर जनरल का जो है कट ऑफ रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ओबीसी और उसके बाद एससी एसटी तक बाकी का नंबर आया होगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है कि आपका नॉर्मेशन कितना हो रहा है और आपका जो है पेपर का लेवल किस तरह का आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो है आपका 2 दिन पेपर चलने वाला है और एक दिन जो है AA और जेएसओ का पेपर है, तो नॉर्मेशन तो अब की बार भी होगा। और नॉर्मेशन होने से काफ़ी बड़ा नुकसान ये होता है कि मतलब काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं और कई सारे बच्चों को यहाँ पर थोड़े से कम नंबर मिलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि बच्चों की जो ड्रीम पोस्ट होती है वो छूट जाती है। तो सिंगल डे एग्ज़ाम होना ही यहाँ पर बेहतर था। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से आपका नॉर्मेशन होता है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर सभी चीज़ें बता दी। प्रीवियस ईयर का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन रहेगा, इसको देखकर ही आप जो है अपना जो है मॉक और अपनी जो है तैयारी यहाँ पर करते रहिए। इतना जो है मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया। अगर आपके इतने सेफ स्कोर आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपका इतना नहीं भी आ रहा है तो भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इससे जो है यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पर तैयारी में अच्छी तरह से लग सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो नीचे आप कमेंट करके कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।